हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन हाई फाइबर वेट लॉस रेसिपी। इस रेसिपी को आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में चाहे तो ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, या तो फिर लंच में ऐड कर सकते हैं, या तो फिर डिनर के टाइम पे इजीली ऐड कर सकते हैं। इस रेसिपी में हमें 259 कैलोरीज मिलती हैं और इसे हर कोई अपनी डाइट में ऐड कर सकता है। जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर जिनका भी डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की इशू है, वो भी इस रेसिपी को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और ये एक ज़ीरो ऑयल की रेसिपी है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन हाई फाइबर मसूर दाल सैलेड की रेसिपी। ये सिंगल सर्विंग है। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 50 ग्राम का मसूर दाल, जिसे कि मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था। वैसे मसूर दाल को सोक करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे हमें एक बार अच्छे से वॉश कर लेना है। और अभी पैन में मसूर दाल ऐड करके मैं यहाँ पर 1 कप का पानी ऐड कर रही हूँ और इसे हमें कुक करना है। इसे आप प्रेशर कुक मत करिएगा, क्योंकि प्रेशर कुक करेंगे तो मसूर दाल जो है ये पूरा मैश हो जाएगा। इसे आप छोटे से पैन में ही कुक करिएगा सैलेड बनाने के लिए। एक 5 से लेकर 8 मिनट में आप देखेंगे तो मसूर दाल जो है ये प्रॉपरली अच्छे से कुक हो जाता है। अगर आप मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे तो दाने अगर इस तरीके से सेपरेट रहेंगे और इसे आप प्रेस करके देखिएगा, अगर सॉफ्ट हो गया है तो दैट मीन्स मसूर दाल जो है ये प्रॉपरली कुक हो गया है। अभी हम इसका पानी जो है वो अलग करेंगे और दाल को अलग करेंगे। और ये जो पानी है इसे फेंकना नहीं है। आप इसे चाहे तो रोटी को गूंथते वक्त आप उसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर सब्जियों में आप इसे ऐड कर सकते हैं। ये जो मसूर दाल है अभी मैं इसे बाउल में ऐड कर रही हूँ। अब साथ में हमें कुछ और सब्जियां भी चाहिए इस सैलेड को बनाने के लिए। मैं यहाँ पे एक आधा सा प्याज ले रही हूँ। इसका वजन जो है ये 30 ग्राम है। साथ में मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसका वजन 60 ग्राम है। और एक मैंने मीडियम साइज़ का कुकुम्बर या ककड़ी लिया हुआ है, इसका वजन 100 ग्राम है। इसे हमें फाइनली चॉप कर लेना है। इन सारी कटी हुई सब्जियों को मसूर दाल में ऐड करना है। ऊपर से मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो ग्रीन चिली को फाइनली चॉप करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑरिगेनो सीजनिंग ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास रेड चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो सीजनिंग नहीं है तो आप चाट का मसाला इसमें ऐड करिएगा। थोड़ा सा नमक ऐड करिए, बहुत ज़्यादा मत ऐड करिएगा, क्योंकि हम आगे जाके इसमें नींबू ऐड करने वाले हैं। नींबू अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ लास्ट इंग्रेडिएंट, जो कि इस रेसिपी का टेस्ट ही बदल देगा। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 10 ग्राम का शेंगदाना या फिर पीनट, जिसे मैंने रोस्ट कर लिया था, ये मैं भी इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपको पीनट की एलर्जी है, या तो फिर आपको शेंगदाना पसंद नहीं है, या तो फिर अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उस मोमेंट में आप इसमें 1 चम्मच का तिल भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई भी नट्स या सीड्स ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे स्किप करके डायरेक्टली आप इस मसूर दाल के सैलेड को बिना उसके भी ले सकते हैं। अगर आप इसमें शेंगदाना ऐड करते हैं 10 ग्राम का, इसमें हमें 259 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 16.19 ग्राम मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट 36.55 ग्राम है, फैट 4.68 ग्राम है और फाइबर 9.54 ग्राम्स मिल रहा है। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है ये फ्रेंड्स। ईजी टू प्रिपेयर है, आप इसे झटपट बना सकते हैं। कभी इवनिंग के टाइम पे आपको कुछ खाने की इच्छा हो रही है तो आप इसका हाफ पोर्शन ले सकते हैं। अगर आप इसे ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में ले रहे हैं या फिर लंच में ले रहे हैं तो पूरा ये बाउल भरकर सैलेड को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है, उसमें जो जो इंग्रेडिएंट का हमने इस्तेमाल किया, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे आपको उस रेसिपी का पूरा डिटेल में न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। यानी उसमें कितनी मात्रा में कैलोरीज मिल रही है, प्रोटीन्स मिल रहा है, फैट्स मिल रहे हैं, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाएगी। आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाएंगे और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।